आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगे, पर ये वाराणसी के उस बंद पड़े शिवलोक स्टूडेंट्स हॉस्टल की एक भयानक सच्चाई है। एक ऐसा मजाक जो हमेशा के लिए एक श्राप बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब हम 5 नहीं, अब हम 6 हैं। ये लाइन, ये खौफनाक संदेश इस पूरी कहानी का आखिरी सच है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा शुरुआत में चलना होगा। देखना होगा कि कैसे 4 दोस्तों का एक ग्रुप अनजाने में ही सही एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस गया जहां से बाहर आने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा हिस्सा है। आखिर ऐसा क्या होता है जब एक छोटा सा और बिल्कुल हानि रहित लगने वाला मजाक एक पूरे के पूरे कमरे को हमेशा के लिए मौत के जाल में बदल देता है। चलिए इस पूरे इंसिडेंट के एक एक पल को डिकोड करते हैं। तो कहानी शुरू होती है शाम के करीब 6 बजे। 4 दोस्त थे, रवि, अमन, समीर और दीपक। ये लोग बस थोड़े से एडवेंचर के चक्कर में उस शिवलोक स्टूडेंट्स हॉस्टल के अंदर घुस जाते हैं। अब ये बिल्डिंग किसी पुरानी अनसुलझी घटना की वजह से पूरी तरह खाली पड़ी थी। एक ऐसी जगह जिसे लोग भुला चुके थे या शायद भुलाना चाहते थे। अब यहाँ एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ इन लड़कों का वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, चल चल के देखते हैं। और दूसरी तरफ उस हॉस्टल की वो दम घोटने वाली सच्चाई। वहाँ घुप अंधेरा था, दीवारों पर अजीब सी नमी थी, टूटी हुई खिड़कियाँ और एक बहुत ही अजीब सड़ने जैसी बदबू। उनका वो सारा गुरूर इस माहौल में आते ही टूटने वाला था। इस सन्नाटे में अचानक से टेंशन तब और बढ़ जाती है जब उन्हें ठीक अपने ऊपर वाली मंजिल से एक बड़ी अजीब और लगातार आने वाली आवाज सुनाई देती है। ठक ठक ठक। पूरे खाली कॉरिडोर में गूंजती ये आवाज सबसे पहला इशारा थी कि उस वीराने में वो लोग अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं। उस आवाज का पीछा करते करते वो चारों दोस्त ऊपर पहुंचते हैं और आके रुकते हैं उस मनहूस कमरा नंबर 17 के आधे खुले चरमराते हुए दरवाजे के ठीक सामने। कमरे के अंदर का नजारा कुछ कम अजीब नहीं था। वहां बस एक पुराना सा पंखा था और एक टूटी हुई कुर्सी। सब कुछ मानो सड़ रहा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो थी दीवार के प्लास्टर पर बनी बिल्कुल ताजा खरोचे। उन खरोचों से एक लाइन लिखी हुई थी, यहाँ मत आना। सोचिए, नाखूनों से खुरच कर लिखी गई ये चेतावनी, ये एक सीधा वार्निंग साइन था। और बस यहीं से वो हॉरर शुरू हो जाता है जिसका उन चारों ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। ये पूरा ट्रैप बस 3 स्टेप्स में उन पर क्लोज होता है। पहला, दरवाजा अपने आप बहुत जोर से धड़ाम करके बंद हो जाता है। दूसरा, वो बाहर से लॉक हो जाता है और लाख कोशिश के बाद भी नहीं खुलता। और तीसरा, सालों से बंद पड़ा वो पुराना पंखा अचानक घूमने लगता है और पूरे कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा भर जाती है। अब वो लोग बुरी तरह फंस चुके थे। अब यहाँ एक नंबर पे ध्यान दीजिएगा, 4। जैसा कि हमने पहले देखा, ये लड़के 4 के ग्रुप में अंदर आए थे, लेकिन इस कमरे के अंदर का गणित बहुत जल्द बदलने वाला है। जैसे ही उनकी नजर कमरे के एक अंधेरे कोने में रखे आईने पर पड़ती है, वो 4 नहीं 5 हो जाते हैं। उन्हें अपने ठीक पीछे एक 5वीं आकृति दिखती है। एक ऐसा लड़का जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद और पीला पड़ा हुआ था और आंखें पूरी तरह से काली थीं। और देखते ही देखते दीवार पर जो वार्निंग नाखूनों से लिखी थी वो भी इस नई सच्चाई के हिसाब से अपने आप बदल जाती है। अब वहाँ लिखा था, तुम 4 नहीं हो, अब तुम 5 हो। ये कंफर्म हो चुका था कि उस बंद कमरे में उनका सामना किसी ऐसी चीज से हो रहा है जो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है। आखिर इस हॉस्टल का और इस साये का पास्ट क्या था? जैसे जैसे पैनिक बढ़ता है, अमन को अचानक इस हॉस्टल से जुड़ी एक बहुत पुरानी और डार्क अफवाह याद आती है जो उनके साथ हो रही इस सारी घटना का रीजन क्लियर कर देती है। असल में उस कमरे में एक बहुत बड़ा दर्द छिपा था। सालों पहले एक स्टूडेंट को उसके ही रूममेट्स ने सिर्फ एक प्रैंक के तौर पर, एक मजाक के लिए उसी कमरे में बाहर से लॉक कर दिया था। वो बेचारा सारी रात मदद के लिए चीखता रहा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला और अगली सुबह वो मरा हुआ मिला। ये साया उसी क्रूर मजाक का शिकार था जो अब हर उस 4 लड़कों के ग्रुप से बदला ले रहा था, जो उसके रूममेट्स की तरह ही हंसते मजाक करते हुए उस कमरे में आते थे।
अब वापस आते हैं उन चारों दोस्तों पर। डर हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ रहा था। वो एंटिटी एक एक करके उनके रोशनी के सोर्सेस को खत्म करने लगती है। सबसे पहले समीर के फोन की बैटरी जाती है, फिर दीपक की, और आखिर में उस घुप अंधेरे कमरे में सिर्फ रवि के फोन की टॉर्च जल रही होती है। उस अकेली टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में रवि को एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। उसके तीनों दोस्त अमन, समीर और दीपक वहां थे ही नहीं। वो पूरी तरह से गायब हो चुके थे। उनका कोई नामो निशान नहीं था। अब उस डरावने अंधेरे में उस भटकती आत्मा के साथ रवि बिल्कुल अकेला था। वो साया अंधेरे से निकलकर रवि के ठीक सामने आता है और ये खौफनाक बात कहता है, हर बार वही चार आते हैं, हर बार वही हंसी, हर बार वही अंत। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कर्मों का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र था, जहां हंसते खेलते दोस्तों के ग्रुप को उन पुराने रूममेट्स के पापों की सजा मिल रही थी। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। अचानक से उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रवि के सामने बाहर निकलने का और अपनी जान बचाने का एक क्लियर रास्ता था, पर यह आज़ादी एक बहुत ही भयानक शर्त के साथ आई थी। वो एंटिटी अपनी शर्त बिल्कुल साफ कर देती है कि अगर बाहर गए तो अगला कोई और आएगा। मतलब बड़ा सिंपल था, अगर रवि वहां से भागकर अपनी जान बचा लेता है तो ये श्राप चालू रहेगा और फ्यूचर में किसी और अनजान ग्रुप को ठीक इसी बुरे सपने से गुजरना पड़ेगा। सोच कर देखिए, ऐसी स्थिति में कोई करे भी तो क्या करे? क्या अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए और इस साइकिल को चलने देना चाहिए, या फिर इस कर्स को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देनी चाहिए? ये एक ऐसा धर्म संकट था जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। और तभी पूरी तरह से आत्म बलिदान वाले एक पल में रवि अपना फाइनल डिसीजन सुनाता है, मैं नहीं जाऊंगा। इस एक लफ्ज के साथ ही वो आत्मा शांत हो जाती है और वो कमरा पूरी तरह से एक खामोश और गहरे अंधेरे में डूब जाता है। अगली सुबह जब पुलिस उस बंद हॉस्टल में पहुंचती है तो उन्हें उन लड़कों के 4 बैग्स लावारिस हालत में मिलते हैं, लेकिन उन चारों का कोई सुराग कभी नहीं मिलता। वो वहां से जैसे हमेशा के लिए गायब हो गए थे। ऐसा लगता है कि रवि के उस आखिरी सैक्रिफाइस ने शायद उस जगह के कर्ज को शांत कर दिया। हॉस्टल अब पूरी तरह से साइलेंट है। वो डरावनी ठक ठक की आवाजें भी आना बंद हो गई हैं और अब वहां से कोई चीख नहीं सुनाई देती। लेकिन हमारी ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत ही डिस्टर्बिंग सच के साथ छोड़ जाती है। अब हम 5 नहीं, अब हम 6 हैं। अगर आज के टाइम पर कोई उस हॉस्टल के पास जाता है तो उसे दीवार पर उकेरा गया ये नया संदेश मिलता है, जो एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या रवि ने वाकई उस श्राप को रोक दिया था, या फिर वो खुद हमेशा के लिए इस खौफनाक कहानी का एक नया हिस्सा बन गया? ये सोचने वाली बात है। आज की इस पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलेंगे जल्द ही एक और ऐसी ही गहरी कहानी के साथ।